साईं की बात। बच्चे, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है मेरा बच्चे, बहुत बड़ा काम। तुमने अपने साईं का बोझ उतार दिया, तुमने मुझे हल्का कर दिया मेरे बच्चे। तुमने आज इतना अच्छा काम किया है ना कि क्या बताऊं तुम्हें मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी जो बहुत दिनों से मेरी थी मेरे बच्चे, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी मेरे बच्चे। और तुमने किसी की खुशियों के लिए भी कुछ किया। तुमने आज किसी को खुशी देने के लिए, सिर्फ खुशी मात्र के लिए ही वो चीज़ तुमने की। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि तुम सिर्फ हर किसी को काम के लिए नहीं, किसी को एक रिश्ते के लिए, एक प्यार के लिए भी वो चीज़ें कर जाते हो, किसी को खुशी देने के लिए मेरे बच्चे। और तुमने वो सब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। और सुनो, जो चीज़ें तुम चाहते हो ना, ज़िद करना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो, करो। मैं तुमसे कहता हूँ आज कि तुम ज़िद करोगे ना तो तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। कोशिश करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ज़िद के साथ, कोशिश के साथ मेहनत करो, फिर देखो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर दूंगा। और सुनो, जो भी चुनौतियाँ तुम्हारे सामने आ रही है ना, उसे तुम बहुत अच्छे से पार कर लोगे, ये बात मैं जानता हूँ। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं, तुम कर पाओगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर पाओगे और तुम कर लोगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा है और हमेशा रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम पर क्या गुजरी है ना, इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ जिसने जो किया है ना, उसे उसका दंड तो मिलकर रहेगा मेरे बच्चे। क्योंकि चाहे कोई कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले और तुम्हारे साथ गलत करे ना, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं मेरे बच्चे। दुनिया की नज़रों में अच्छा बनकर और तुम्हें सिर्फ गलत दिखाकर, नीचा दिखाकर अगर वो ये चाहता है कि वो तारीफ़ें बटोर लेगा, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, बात करने के अंदाज से तुम्हें पता चल गया होगा मेरे बच्चे कि सामने वाले की भी वही भावना है जो तुम्हारी है, सामने वाले के साथ में भी वही होता है जो तुम्हारे साथ होता है। बस बात इतनी सी है कि किसी की बात ज़ुबान पर आ जाती है और किसी के दिल में रह जाती है मेरे बच्चे। किसी के साथ ज़्यादा है और किसी के साथ कम है मेरे बच्चे, लेकिन होता सबके साथ है मेरे बच्चे। सबके साथ होता है, हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में खुश नहीं होता। हर इंसान के जीवन में खुशी, उतार चढ़ाव, सुख दुख सब है मेरे बच्चे। बस कोई कहकर जता देता है और कोई चुप रहकर चुप हो जाता है। तो बस तुम्हें वही करना है मेरे बच्चे, तुम्हें चुनना है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें हल्ला मचाना है, तुम्हें शोर मचाना है, या तुम्हें शांति से अपने साईं के भरोसे बैठना है, अपने साईं के विश्वास पर। और मेरी कृपा तो तुम पर हमेशा बरसती है मेरे बच्चे, मेरी कृपा की हमेशा बारिश होती है तुम पर, मेरी कृपा हमेशा तुम पर रहती है। लेकिन परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और सुनो, अगर किसी इंसान ने फैसला ले लिया है कि वो अलग होगा, वो जाएगा वहाँ से, और वो नहीं रहना चाहता, तो तुम उसे पिंजरे में कैद नहीं कर सकते, तुम बार बार उसे पकड़कर नहीं रख सकते मेरे बच्चे। तुम किसी को पकड़ नहीं सकते, तुम किसी की ज़िंदगी पर हावी नहीं हो सकते, तुम किसी पर हक नहीं जता सकते, ना आदेश दे सकते हो। सबकी ज़िंदगी अपनी अपनी है। देखो, अगर किसी का मन बदल गया है ना तुम्हें लेकर, तो तुम उस पर राज नहीं कर सकते। प्यार से तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन गुस्से में आकर, नफ़रत में आकर और तानाशाही कर कर तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। देखो, प्यार से तो महल भी जीते जा सकते हैं, बहुत कुछ जीता जा सकता है, लेकिन नफ़रत से नहीं मेरे बच्चे। जो चीज़ प्यार में है ना, जो प्यार में ताकत है, वो कहीं नहीं है मेरे बच्चे, किसी चीज़ में नहीं है। और सुनो, तुम्हें हमेशा ही ऐसा लगता है ना कि साईं मुझे पैदा क्यों किया, मुझे पैदा करने का कारण क्या था, क्यों पैदा किया मुझे। तो सुनो, तुम जो अपनी किस्मत को कोसते हो ना हर वक्त, तो वो तुम ही हो, तुम्हारी ही किस्मत है, जिसके कारण तुम्हारे परिवार पर बहुत सारे संकट टल गए। तुम्हारे परिवार की बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई हैं, तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, सकारात्मक हुई हैं। तो वो तुम्हारे घर वालों की किस्मत नहीं थी, उनकी किस्मत में तो ये लिखा ही नहीं था। वो किस्मत तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर परिवार को वो सब मिला है। सब कुछ जो भी आज तुम्हारे घर परिवार वालों के पास में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी किस्मत की वजह से है, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से, तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम्हारी सेवा की वजह से आज सब कुछ तुम्हारे परिवार के पास है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत मेरे बच्चे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी किस्मत बेकार है,
तुम बदनसीब हो। ये तुम्हारी सोच है मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर पर जो अन्न आता है ना, जो खाना आता है मेरे बच्चे, या तुम्हारे घर पर कोई जो वस्त्र खरीद पाते हैं, चीज़ें ले पाते हैं, ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं ना, तो वो तुम्हारी वजह से है मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर पर इतना तो है कि ज़रूरतों से ज़्यादा है तुम्हारे पास। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि मुझे बर्बादी करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चों को उतना दे देता हूँ जितनी उनकी ज़रूरत है, और थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा दे देता हूँ उन्हें। यही तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा बाबा हमेशा तुमसे बहुत प्यार करता है, हमेशा से करता आया है। और मेरी कृपा है ना तुम पर, और हमेशा रहेगी मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ ये कुछ समय है जो तुम परेशान हो, ये दौर है मेरे बच्चे, लेकिन ये दौर, ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। हर दिन हर पल जो तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते हो, मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो, मेरी साईं चालीसा पढ़ते हो ना, तो हर दिन मेरे बच्चे कुछ कुछ तुम्हारे जो कर्म हैं वो कटते जा रहे हैं, और वो जो परेशानियां हैं ना वो ख़त्म होती जा रही हैं। तुम्हें अभी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो रही हैं। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन वो हो रहा है मेरे बच्चे। अदृश्य रूप से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और प्रत्यक्ष रूप में हो जाएंगी, और बहुत जल्द तुम्हारे सामने भी वो नज़र आ जाएंगी। तुम अभी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, तुमने कोई गलती नहीं की मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम अपने आप को दोष मत दो, बिल्कुल मत दो। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने जो किया वो अच्छे के लिए किया। लेकिन अगर सामने वाला अगर कुछ गलत समझता है तो समझने दो, वो उसकी सोच है, वो उसकी नीयत है। लेकिन तुमने अपनी नीयत अनुसार अच्छे काम किया, तुमने अपने अच्छे कर्म किए, बस बात ख़त्म हो गई मेरे बच्चे। बस तुम अपने ऊपर दोष मत रखो। और कुछ मेरे बच्चों को सुबह सुबह आदत है कि जब वो सुबह चाय पीते हैं ना, तो बिना अखबार पढ़े तो वो चाय पी ही नहीं सकते। उन्हें साथ में चाय चाहिए, अखबार के साथ में। तो अच्छी बात है ना मेरे बच्चे, अखबार पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। अखबार पढ़ने से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तुम्हें समझने को मिलती हैं, तुम्हें ज्ञान मिलता है, और दीन दुनिया में क्या हो रहा है ना, तुम्हें वो भी समझ में आता है। और देखो, किसी ने तुम्हें मना कर दिया, किसी की वजह से, किसी की नाराज़गी की वजह से तुमने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, तो ऐसा मत करो। तुम्हारी सुबह की चाय ना खाली खाली जा रही है, तो इसलिए तुमसे कहता हूँ कि दोबारा से अखबार पढ़ना शुरू करो, और सुबह की चाय के साथ जो तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो वो काम किया करो मेरे बच्चे। जो भी काम तुम्हें अच्छा लगता है वो किया करो, उसे छोड़ा मत करो। तुम्हारी हिफाजत मैं खुद कर रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल महफूज हो मेरे साथ, अपने साईं की छत्र छाया में। तुम परेशान मत हो ना, तुम मेरी छत्र छाया में हो, सुरक्षित हो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा के लिए। और सुनो मेरे बच्चे, चाहे कोई वो चीज़ हो या कोई इंसान हो मेरे बच्चे, किसी की इतनी आदत मत लगाओ जो आगे चलकर कल तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाए। तुम अगर किसी की आदत लगा लोगे ना, या किसी के बिना अगर तुम रह नहीं पाओगे, तो आगे चलकर तुम्हें दुख होगा, तुम्हें परेशानी होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे। जो चीज़ छूटती है ना, उसे छोड़ते जाओ, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे। अगर पकड़ोगे तो दुख पाओगे, तुम्हें दुख होगा, तो वो सब मत करो। जो चीज़ें तुम्हें दुख देती हैं, परेशान करती हैं ना, तो वो सब चीज़ों से दूर रहा करो। और सुनो, जो तुम्हारी कद्र अभी नहीं समझ रहा ना, आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही अंदर वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी कद्र समझेगा। तुम देखना, ये मेरे वचन हैं तुमसे, मैं वादा करता हूँ तुमसे, वो तुम्हारे पैरों में आकर गिरेगा। तुम देखना, तुम्हारी अहमियत को समझेगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।